नमस्कार। सच की तोप, उत्तराखंड की होप। हम हैं आज हल्द्वानी के कटघरिया चौराहे पर, और कटघरिया चौराहे पर आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे जो है यहाँ पर एक बोर्ड लगा है और लोग इस पे साइन कर रहे हैं। और ये साइन जो कर रहे हैं, वो साइन करने के पीछे जो कारण क्या है, समान नागरिक संहिता यूसीसीसी के निम्न प्रावधानों का ये विरोध कर रहे हैं। प्रावधान क्या है? लिव इन रिलेशन को कानूनी मान्यता देकर पहाड़ी हिंदू संस्कृति का तहस नहस करने का विरोध करते हैं, और बाहरी लोगों को 1 वर्ष में ही स्थायी निवास प्रमाण पत्र उत्तराखंड के मूल निवासी और पहाड़ी हिंदुओं की नौकरी और भूमि और संसाधन एवं अधिकारों को छीनने का ये विरोध करते हैं। यहाँ पर पहाड़ी हिंदू पहाड़ी आर्मी के यहाँ पर जो है संयोजक हैं ललित जो है हरीश रावत, उसके अलावा जो है भुवन पांडे हैं, और कई कार्यकर्ता यहाँ पर विनोद शाही जी हैं, और ये भुवन पांडे जी हैं जो है आप देख पा रहे हैं। इनने मेयर के लिए अभी जो है इलेक्शन लड़ा था, और बहुत अच्छा इनको लोगों का समर्थन मिला है। और हम यहाँ पर ये लड़कों से भी बातचीत कर लेते हैं। हाँ बेटा, आपने साइन कर दिया? हाँ। क्या है, क्यों साइन करे, इसमें क्या है? ये क्या है? जो लिव इन रिलेशनशिप है, हाँ। उसके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। उसके खिलाफ आवाज हाँ। तो यूसीसी में ये प्रावधान हटना चाहिए। हाँ, ये हटना चाहिए, ये हटना चाहिए। और दूसरा क्या है, 1 वर्ष में जो स्थायी निवास प्रमाण मिल रहा है बाहर के लोगों को, वो नहीं मिलना चाहिए। हाँ। ये इसका समर्थन कर रहे हो? हम समर्थन में हैं। अच्छा, तो इसलिए आज आपने यहाँ साइन करे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अरुण। अरुण है, ठीक है। आपका क्या नाम है? योगेश। योगेश है। और इन लोगों ने यहाँ पर बातचीत की है। यहाँ पर जो है हम साई जी से बात कर लेते हैं। हाँ साई जी, बताएं, ये जो यूसीसी का विरोध हो रहा है पहाड़ी आर्मी द्वारा, क्या समझते हैं इसको? किस ढंग से इसको सरकार द्वारा गलत तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? देखिए महोदय, हमें इस सरकार ने कहा था कि ये हिंदू हितों के कार्य करेगी, लेकिन इनका ये जो कार्य है, जो इन्होंने यूसीसी का जो कानून लाया है और जिसमें लिव इन रिलेशनशिप को इन्होंने एक मुख्य स्तंभ बनाया उसका, और ये कह रहे हैं कि अब विवाह के बिना लड़के लड़की साथ रह लें, बच्चे पैदा कर लें, जो मनाए वो कर लें। तो ये करके मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हिंदू हितों के कार्य कर रहे हैं का दम भरते हैं। और मेरा प्रश्न इनसे भी बढ़ करके, इनके जो ये अन्य संगठन है जो हिंदुत्ववादी होने का दंभ करते हैं, बड़े बड़े आप जानते हैं, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, और आरएसएस है, बीजेपी है, ये सारे के सारे कहाँ हैं आज? हमको पहाड़ी आर्मी और हम लोग जो है सप्ताह भर से पूरी हल्द्वानी में अलग अलग चौक चौराहों पर अपना समय, ऊर्जा, सब संसाधन सब लगा रहे हैं। दुनिया भर के लोगों के हमने सैकड़ों हजारों लोगों के हस्ताक्षर कर लिए, लोगों को समझा के हमारा गला बैठ गया है। लेकिन ये तथाकथित हिंदुत्ववादी संगठन कहाँ है और क्या कर रहे हैं? ये क्या संस्कृति केवल हमारी है? क्या इनकी बहन बेटी इससे प्रभावित नहीं होगी? इनके बच्चों का, इनके रिश्तेदारों का, इनके भांजे भतीजों का भविष्य इससे खराब नहीं होगा? तो आपके माध्यम से श्रीमान सच की तोप वाले हमारे दाजू जो है, आपके माध्यम से मैं इन सब से प्रश्न करना चाहता हूं, जो बाकी टाइम तो हिंदू चोला ओढ़ के घूमते रहते हैं पूरी हल्द्वानी, पूरे कुमाऊं, पूरे उत्तराखंड में, लेकिन जो विषय हमारी संस्कृति के लिए बहुत ही घातक है, मतलब विवाह परंपरा त्याग दे हमारे बच्चे, ये तैयारी कर दी है। जिसको बैन करना चाहिए था उसको लीगलाइज कर। तो दाजू, कुछ लोग मुझे ऐसा रीजन दे रहे थे, कह रहे थे कि भाई साहब समाज में तो लोग कर ही रहे हैं ये, तो लीगलाइज कर दिया। तो मैंने उनसे पूछा, भाई साहब समाज में तो लोग ड्रग्स भी ले रहे हैं, स्मैक भी ले रहे हैं, वैश्यावृत्ति भी कर रहे हैं, इनको भी कर दो लीगलाइज। बहुत बड़ी बात है ना? तो ये सोचनीय बात है, और ये डबल स्टैंडर्ड है इन लोगों के, जिन संगठनों का भी मैंने नाम लिया, क्योंकि मैंने इन सब के साथ इनके सहयोग में गया हूं मैं। और जब हिंदू हितों की बात होती है तो ये अपने नंबर बनाने के लिए वहां आते हैं, लेकिन अब जब वास्तव में हमारी विवाह, हमारे ना 16 संस्कारों का एक बहुत प्रमुख संस्कार है हिंदू धर्म में। हाँ, और यदि आप उसको ही ध्वस्त करने का, देखो आजकल के जमाने में हर कोई शॉर्टकट चाहता है। अब आप युवाओं की ऊर्जा को एक अच्छी दिशा, एक अच्छा मार्ग न दे करके यदि आप उनको ऐसा शॉर्टकट दोगे तो वो तो बेचारे फंस जाएंगे इसमें। युवा ऊर्जा है, एनर्जी है, वो तो जहां उसको रास्ता मिलेगा वहां को जाएगा, बहाव।
तो ये बड़े बड़े नेता जो 50, 55, 60, 65, 70 साल के घूम रहे हैं, ये इतने वर्षों के दशकों के अनुभव वाले, ये क्या दिशा दे रहे हैं हमारे समाज को? सही बात है? बहुत बड़ी बात आपने कही है। आप भी तो इतने सीनियर पत्रकार हैं, आप भी समझते हैं चीजों को। वास्तव में जो है हमारे समाज में बिगड़न लाएगा और खत्म कर देगा। और आने वाले 5 से 10 वर्षों में आप इमेजिन करिए, एक लड़की एक लड़का प्रतिवर्ष यदि वो अपने पार्टनर बदलते हैं तो कल को उनके बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमारे चाचा कौन है, हमारे बाबू कौन है, हमारी वो कौन है, रिश्तेदार कहाँ है हमारे, रिश्तेदार कहाँ है हमारे। तो सारा विघटन, पूरा तहस नहस। ये वेस्ट से हम सोचते थे कि अंग्रेज ऐसा करते हैं, हमने सोचा कि ये बॉलीवुड के भ्रष्ट जिनको कोई धर्म से, कोई संस्कृति से, कोई समाज से लेना देना नहीं, ये लोग करते हैं। आज ये आप वोक शब्द तो जानते ही होंगे, पत्रकार है तो, ये वोक एजेंडा को यहाँ लागू कर रहे हैं। जो वेस्ट से लोग परेशान हैं वो वोक एजेंडा यहाँ लागू कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात कही साहिल जी ने कि जो वेस्ट का जो है वो उसको यहाँ लाया जा रहा है। यहाँ पर भाई साहब आ गए। भाई साहब आपने साइन कर दिया? क्या नाम है आपका? इंदर सिंह अधिकारी। इंदर सिंह अधिकारी जी हमारे साथ जुड़ गए। देखिए लाइव आप देख पा रहे हैं। क्या समझ के आप साइन कर रहे हैं? समझ रहा हूँ मैं। इसका समर्थन करते हैं? ना नहीं, क्यों करने समर्थन? ये लिव इन रिलेशन का समर्थन करेंगे। हाँ, पहाड़ी आर्मी का समर्थन कर रहे हैं और ये जो कानून लगा है इसका विरोध करते हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी भाई साहब, क्या शुभ नाम आपका? भगवंत सिंह राणा। भगवंत सिंह राणा जी, बताएं कि ये मुहिम चला रखी है, आज 7-8 दिन हो गए हैं। अच्छा। और बड़ा जन समर्थन मिल रहा है, लोग लगातार यहाँ पर साइन कर रहे हैं, लगातार साइन हो रहे हैं। तो ये लिव इन रिलेशन तो हमारे समाज से मतलब हमारे सोच से परे की चीजें हैं जी। ठीक 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 है। और यहाँ पर बातचीत हम कर लेंगे। यहाँ पर यहाँ पर सिग्नेचर हो रहे हैं, लगातार आज ये सिग्नेचर हो रहे हैं और चेतन भट्ट ने भी साइन किया है। और इसको हम ज्यादा लंबा नहीं खींच पाएंगे क्योंकि पहाड़ी आपसे बातचीत कर लेते हैं। ये मुद्दा आपने पहाड़ी आर्मी का लगाया है कि लिव इन रिलेशन को कानूनी मान्यता दे रहे हैं, तो इसका किस ढंग से विरोध करते हैं और ये समाज के लिए कितना घातक है? सर, हम इसका संपूर्ण विरोध करते हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस 2 प्रावधानों को और इसके अंदर 2 और छुपे हुए प्रावधानों को तत्काल रूप से खत्म किया जाए, क्योंकि ये हमारी परिवार की संरचना है उसको खत्म करेगा। हमारे समाज की जो पर्वतीय समाज है उसकी जो विवाह संस्कार की प्रवृत्ति है, जो विवाह संस्कार को हम पवित्र मानते हैं, उसको खत्म करेगा। ये हमारे जो कन्यादान की जो एक हमारे अंदर भावना होती है, हम कन्यादान करते हैं विवाह में, उस संस्कृति को खत्म करेगा। ये कहता है कि महिलाओं को आप सम्मान मत दीजिए, महिलाओं को सम्मान मत दीजिए, क्योंकि इसमें 18 साल के बाद आपकी या हमारी जो भी बहन बेटी है वो अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति के साथ सहवासी कार्यक्रम में रह सकती है। और अगर बच्चा पैदा हो गया, वो चाहे किसी भी धर्म से हो व्यक्ति, वो आपकी संपत्ति में अधिकारी होगा, क्योंकि वो जैविक पुत्र माना जाएगा। और दूसरा क्या है, 1 साल में आप यहाँ स्थायी दे दोगे उसको, और 1 साल में स्थायी देने के बाद आपकी नौकरी गई, आपकी भूमि गई, आपके संसाधन गए। क्योंकि आज 24 साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए, 24 साल में आज हम अपने बच्चों को, अपने क्षेत्र को, अपने पहाड़ को हम ये चीजें नहीं दे पाई हैं। अब वो जो खाली पहाड़ है, क्योंकि 24 साल पहले पहाड़ खाली कराए गए, अब उन पहाड़ों को बाहर से लाए हुए व्यक्तियों के द्वारा भरा जाएगा। तो ये इसके बहुत दूरगामी दुष्प्रभाव पड़ने वाले हैं। और अभी जो यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी में लोग हैं वो पेपरों में अपने आर्टिकल लिख रहे हैं कि भूमि इसका जो 1 साल का निवासी है, तो उस समय कहाँ गए थे जब बिल बन रहा था? उस बिल के दौरान उस बिल में क्यों नहीं आपने अमेंडमेंट किया? उस चीज को क्यों नहीं लिखा? आपने नहीं लिखा, इसलिए आपके ऊपर शक हो रहा है। और आप सरकार के प्रतिनिधि बनकर, सरकार नहीं बोल रही है, सरकार ने बिल बना दिया, गजट नोटिफिकेशन कीजिए और उसमें ये लिखिए कि सिर्फ इस बिल के लिए है, आप यहाँ के निवासी नहीं बनोगे, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपको रोजगार नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे व्यवसाय करने का अधिकार मिलेगा, लेकिन आप यहाँ के नागरिक नहीं बन सकते हो। लेकिन आपने बिल में ऐड नहीं किया, अब आप पेपरों में आर्टिकल लिख रहे हो। तो ये था। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हरिराव जी से जुड़ लेते हैं। हरिराव जी, लास्ट में आपका ले लेते हैं 1 मिनट का। जी बताएं। राव जी, आपने बड़ी मुहिम चलाई है, हर शहर के हर चौराहे पर और हर नुक्कड़ पर आप ये अभियान चला रहे हैं। किस तरह से देखते हैं कि जो ये 2 मुद्दे का आप जो है विरोध कर रहे हैं इस चीज में, इनका हमारे समाज पर व्यापक जो कितना असर पड़ेगा और समाज किस ढंग से इससे जो है विनाश की ओर जाए?
देखिए, हम उत्तराखंड के पहाड़ी लोग हैं और 100% सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ सारी रीति रिवाजों के आधार पर ही ब्याह और सारे कर्म होते हैं और हमारे सनातन धर्म में सारे वर्ण भेद कर्म क्रिया सब चीज का जिक्र होता है। उसके बाद हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान में भी सारी व्यवस्था की गई है। अब जहां तक लिव रिलेशन की बात है, आप समझिए ये हमारे समाज को विघटित करने वाला रूल है। हमारे परिवारों में रार आ जाएगी, गांव गांव में तलवारें खिंचाएंगी। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं, आप फिर से आत्ममंथन कीजिए और जो ये प्रावधान है बिल्कुल हटा दीजिए। ये बताइए, ये कैसी गारंटी है तुम्हारी कि एक लड़का एक लड़की के घर के वहाँ एक लेटर आएगा कि तुम्हारी लड़की का लेटर आएगा कि तुम्हारी बच्ची किसी दूसरे समुदाय के यहाँ लिव इन रिलेशन में रहना चाहती है और पिताजी को सिग्नेचर करके देना होगा। यानी फिर हमने कभी तर्क वितर्क किया तो लोगों का कहना वही गलत था तो सही किया। तो हमारा मानना है कि आप जो जो चीजें गलत होंगी आप सही करोगे, उसको लीगल मान्यता दे दोगे, तो क्या फिर आप जो अवैध स्मैक बिक रहा है उसको भी वैध कर दोगे? क्या प्रोस्टिट्यूशन जो होता है अवैध तरीके से, क्या उसको भी आप लीगल कर दोगे? तो ये सरासर गलत है। दूसरी बात कि राज्य के बाहर का व्यक्ति 1 वर्ष के यहाँ प्रवास में आएगा और प्रवास में आने के बाद सारी सरकारी योजनाओं का उसको फायदा दे देना। क्या उत्तराखंड को यूपी बिहार बनाना चाहते हैं? या उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जो बड़ी जनसंख्या वाले राज्य है, वहाँ की जनसंख्या को डाइवर्ट करके हमारी डेमोग्राफी भी चेंज करने की प्लानिंग है? तो हम सख्त होकर विरोध कर रहे हैं और गांव गांव, नगर नगर, ब्लॉक ब्लॉक तक इस आंदोलन को लेके जाएंगे। हल्द्वानी में आज 7वां दिन है और हजारों हजार लोग जो है हमें समर्थन दे रहे हैं। आप पीछे पोस्टर में दिखा लीजिए, पूरा पोस्टर भर चुका है हमारा बैनर सिग्नेचरों से और बड़ी अच्छी संख्या में बहुत युवा, महिलाएं, बुजुर्ग सभी लोग अधिक संख्या में सिग्नेचर कर रहे हैं, इस कैंपेन को सहयोग दे रहे हैं। धन्यवाद आपका। हरी रावत जी तो पहाड़ी आर्मी के संस्थापक हैं। इससे साथ ही कटघरिया चौराहे से मैं अपने इस जो है इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ। सच की टोपी में महेंद्र नेगी।